ओके स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शायद आपने कल भी किया होगा। ये इस मेथड को थोड़ा सा और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं बिफोर कि मैं आपको बताऊँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर आपका 4th चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर आपका बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जिन बच्चों को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उनके लिए ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए मैं फिर से बता दूँ। 9th क्लास में भी यू हैव स्टडीड ऑल दैट। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं इसको? द्विघात समीकरण है। ये जो द्विघात समीकरण होती है हमारे पास, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपके पास लिखता हूँ, 2x स्क्वायर, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ ऐसे, इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 3 या 0। देखिए, ये कैसी इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये वो इक्वेशंस मैंने लिख रखी हैं जहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो जहाँ पर हाईएस्ट पावर आपके पास 2 हो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये हमारे पास कैसी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। तो इनको सॉल्व करने का जो तरीका है, इनका सोल्यूशन निकालने के जो तरीके हैं वो हमारे पास क्या क्या है। 1, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम गुणनखंडन विधि। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंडन विधि। लिखने की जरूरत नहीं है, शायद आप समझ जाओगे। गुणनखंड विधि, ये तो आप बहुत फैमिलियर हैं इस मेथड से। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं फिर से नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करवाऊंगा। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, CSM, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये पूर्ण वर्ग विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? फिर से लिख रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये। और थर्ड जो आपके पास मेथड है वो है आपके पास मेथड कौन सा? यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। देखिए, आप फॉर्मूला यूज करके, सूत्र का प्रयोग करके भी इसको कर सकते हैं। सूत्र का प्रयोग ऐसा लिखा होगा आपके एग्जाम में पेपर में कि सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये 2 मेथड्स जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं करवा दूंगा, ये फर्स्ट और थर्ड। लेकिन आज का मेन टॉपिक जहाँ पे आई एम गोइंग टू जस्ट एम्फसाइज CSM, पूर्ण वर्ग विधि। इस मेथड को अच्छे से सीखेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को यूजुअली ये दो तो बहुत इजी लगते हैं, ये थोड़ा सा उनको लिटिल बिट उनको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSM, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास। मेरे पास सपोज मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। मान लीजिए ऐसी मेरे पास कोई इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कैसी है? एज यू जस्ट राइट नाउ वॉचिंग है कि 2 यहाँ लिख रखा है, तो ये द्विघात समीकरण है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पेपर में क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में आ रहा है कि इसको सॉल्व करना है किससे? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 1 बाई 1 बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे एक एक स्टेप को जो मैं करवाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला काम जो आप करेगा वो रहेगा कि आपको सबसे आगे जाना है। यहाँ पर जिसकी सबसे बड़ी घात होती है ना, उसको सबसे आगे ही रखना है। इसकी घात क्या है? इसकी पावर जैसे 2 आपको नज़र आ रही है, इसकी पावर क्या है? 1। अगर नहीं दे रखी है तो 1 है, और यहाँ क्या है? 0, राइट। तो ये यहाँ का किंग है, राजा ये है, ठीक है। आपको इसको देखना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ लिख रखा है, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पावर है, अगर उसके आगे कुछ लिख रखा है, कोई कोफिशिएंट वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो आपको इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उसी से भाग कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 2 लिख रखा है, तो मैं इस पूरी की पूरी समीकरण को किससे भाग करूँगा? 2 से। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पूरी समीकरण को किससे भाग कर देंगे आप? 2 से, बटा 2, 10/2 और 0/2, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप यहाँ के लिखोगे डिवाइडिंग, ठीक है। आपको लिखना है स्टेप में डिवाइडिंग
इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, मतलब जो चीज़ यहाँ होगी उससे इसको भाग कर दो। अच्छा है बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास 2 विल कैंसिल 2, राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ सी हियर 9/2x, ये तो कैंसिल नहीं होंगे ना, प्लस, और 10 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, और ये 0 को कभी भी किसी से डिवीज़न हो तो क्या आता है यहाँ पर 0। तो यहाँ तक तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या हो गया मेरे पास। अब मैं इस इक्वेशन को ज़रा यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपको पूर्ण वर्ग वाली विधि आए तो देखिए क्या करना होता है। आपने लोअर क्लासेस में 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, एक ही आपने ये पढ़ा था a + v होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका आप बोलते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आप कर चुके हो उस सबको। a - b का होल स्क्वायर भी आप पढ़ चुके हो, ये आप बोलते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, शायद आपको याद होंगे दोनों ही फॉर्मूले, लोअर क्लासेस में आप कर चुके हो इनको। अब देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच गए, आपने अभी पहला ही स्टेप किया कि जो चीज़ आगे लिखी होगी उससे पूरी की पूरी समीकरण को भाग कर दो। अब यहाँ से आपको देखिए काम करना है, ये जो आपका शुरू में होगा ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। अच्छा, अब मैंने बोला आपको कि इस समीकरण को जो आपके पास यहाँ तक आई, इसको आपको इन 2 में कन्वर्ट करना है, किसी एक में, या तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, या ये इसमें कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाले हो या ये वाले फॉर्मूले में, आपको बस इस साइन से पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर और 9/2 से पहले यहाँ प्लस है, तो आप समझ गए आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, प्लस वाला। अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता, राइट। तो अभी हमें यही लगाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या लिखना है प्लस, देखिए जैसे फॉर्मूले में है 2ab, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखा है 2, तो आपको यहाँ अपने आप ही लिखना है 2, फिर आप लिखोगे a, और a आपके पास ये होगा जो अंदर है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया a। नाउ b, आपके पास b क्या आएगा, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पता क्या होता है, b निकालना, ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। तो देखिए b कैसे निकालता है, तो b निकालने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको, सोचना नहीं है आपने। जो चीज़ बच्चों यहाँ लिख रखी होगी ना, यहाँ क्या लिख रखा है आपके पास 9/2, जो भी यहाँ लिख रखा होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/4। तो बस यही b है आपके पास। क्या यहाँ तक समझ आया? b निकालने का सबसे ईजिएस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, एंड 9/2 उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को, तो ये आ गया। तो देखिए अभी तक हम इस फॉर्मूले में इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, मेरे पास 2 भी आ गया, a भी आ गया, और 9/4 भी आ गया, b भी आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। अच्छा, प्लस अब आपने अगला काम क्या करना है, ये जो नई चीज़ आई ना आपके पास, एक बार इसको 9/4 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, माइनस 9/4 का स्क्वायर करके इसको माइनस करना है यहाँ पर। समझ आया? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ तक देखिए b जैसे आपका निकल गया, एक बार उसका स्क्वायर कर किया मैंने और प्लस कर दिया, एक बार उसी 9/4 का मैंने स्क्वायर किया और माइनस कर दिया, ताकि कैंसिल आउट कर सकें एक दूसरे को। और लास्ट में आपके पास यहाँ क्या लिख रखा है 5 = 0। अगर आपने ये कर लिया तो बस सारा काम खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से लेकर इस स्क्वायर से लेकर आप अपनी लाइन को बढ़ाते चलिए बॉल पेन से, और यहाँ तक जहाँ तक प्लस का स्क्वायर है, ठीक है, शुरू में आपने प्लस लेना है, बाद में माइनस लेना है, ये हमेशा याद रखिएगा, शुरू में क्या लेना है प्लस, बाद में क्या लेना है माइनस। यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को मैं इससे मिलाऊँ तो ये मेरे पास a है, जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों वो क्या है a है, दिस इज 2, ये a, b क्या है मेरे पास 9/, तो ये मेरे पास बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², b क्या है 9/4, तो a क्या है मेरे पास, a है x और b क्या है 9/4। मतलब आपको अगर
समझ नहीं भी आ रहा तो आपने क्या करना है लास्ट में कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार इसको x लिखना है, देखिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, और एक बार ये जो b वाला है ना लास्ट में, इसको यहाँ लिख देना है और सबका स्क्वायर, बाकी सबको वैसे लिख दो। ये आपके पास क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए x प्लस 9/4 स्क्वायर, अब दूसरी तरफ ले जाओ इसको, बराबर है कि उस तरफ को, ठीक है, इक्वल टू के जब उस तरफ मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये 81/16 जो है 81/16 ये माइनस में है तो उधर जाके किस में चले जाएंगे, विल गो इन प्लस एंड +5 विल गो इन माइनस। आपको पता है इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपके पास आ गया x प्लस 9/4 स्क्वायर 81। जब आप इस कैल्शियम लोगे, एल्शियम आपको लेना आता होगा, खैर तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, 10th क्लास में बच्चे जल्दी कर लेते हैं। 16 5 80 ओवर क्या 16, तो x प्लस 9/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, राइट। तो x प्लस 9/4 जब आप स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/16, और इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो 1 ही आएगा, और 16 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा जी। अब आपके पास आ गया x प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो देखिए एक बार आपको क्या करना होता है, x प्लस 9/4 एक बार आपको प्लस की फॉर्म में लेना है इसको 1/4 को, और एक बार आपको किस में लेना है इसको, x प्लस 9/4 को एक बार आपको माइनस की फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो ये दो आपने कर लिए यहाँ तक। देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट इज मेरे पास आया x प्लस 9/4 इक्वल टू 1/4, और एक मेरे पास क्या आया था, x प्लस 9/4 इक्वल टू माइनस 1/4। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/4 दूसरी तरफ वैसे रखो, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 9/4। इस तरह आप इसको भी कर सकते हो, ये प्लस का 9/4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस 1/4 माइनस 9/4। तो x यहाँ पर क्या आया आपके पास, अगर आप 4 एलसीएम लोगे तो आपके पास आया 1 माइनस 9, और अगर यहाँ पर आप 4 एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा -1 माइनस 9। ये तो आपको करना आता होगा, अब सिंपल कैलकुलेशन है, -8/4 1 माइनस 9 होता है -8, और x यहाँ पर आपके पास आया -10/4। सबको समझ आ रहा होगा। तो x आपके पास जब कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2, और यहाँ पर x करोगे तो 2 5 10 2 2 4 -5/2। तो फाइनली आपके पास आंसर जो है वो आ चुके हैं -2 एंड -5/2। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अभी तक तो आपको इजी लगा, मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा लिटिल बिट करवा रहा हूँ, अब फिर से ध्यान से दिखेगा मैंने क्या किया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, ताकि आपको इजी रहे वो करना। चलिए यहाँ है 2x², और चलिए यहाँ पे ले लेते हैं -7x + 5 ले लेते हैं, राइट। इस इक्वेशन को लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको आ सकता है एग्जाम में कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, आपको पहला स्टेप मैंने बताया कि जो चीज़ यहाँ होगी ना शुरू में लिखी हुई, यहाँ 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 5 जो भी, उससे पूरी की पूरी समीकरण को ही भाग कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। इस सारी समीकरण को 2 से भाग कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² ओवर 2 माइनस 7x, यहाँ लिखा है 7x, इसको भी भाग कर दो 2 से, प्लस 5, यहाँ 5 लिख रखा है, इसको भी भाग कर दो 2 से, यहाँ पर 0, इसको भाग कर दो 2 से, ठीक है। पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 विल कैंसल आउट 2, तो मेरे पास क्या यहाँ बचेगा, x² माइनस ये आ गया 7/2x, और ये 5/2 ही रहेगा,
और आपको पता है किसी के अंश में अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। चलिए, ये पहला स्टेप तो बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। दूसरा स्टेप थोड़ा सा समझना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक्स स्क्वायर को लिख देना है। ठीक है, देखिए मैंने इसको लिख दिया वैसे ही। अब मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पहुँच जाओ ना, यहाँ तक कर लो, तो आपको समझ जाना है कि अब आप इसको दो फार्मूलों में कन्वर्ट करने वाले हो। या तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, है ना, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले में आपको इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या कौन सा साइन है, माइनस। तो अगले स्टेप में याद रखिए, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो आपको माइनस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो इसको जो यहाँ चीज़ होगी ना, इसको आप एक्स को अंदर लिखना है और स्क्वायर बाहर थोड़ा सा ब्रैकेट में, ताकि ऐसा लगे कि ए आपने लिख दिया। तो ए स्क्वायर आपके पास हो गया। अब आप लिखने वाले हो माइनस, फॉर्मूले में देखते चलिए, ये शुरू में आपका ए स्क्वायर आ जाता है। अब फॉर्मूले में देखिए -2, ठीक है, -2 आगे क्या लिखा होता है फॉर्मूले में, ए तो यही है शुरू में, जो शुरू में आपने लिखा है अंदर ही एक्स, ये होता है ए। 2ab, और b निकालने का मैंने, देखिए फॉर्मूले में 2ab, b निकालने का फॉर्मूला मैंने कैसे बताया कि जो आपके पास यहाँ लिखा होता है ना 7/2, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, बस आपके पास b आ जाएगा 7/4। तो फॉर्मूले में था a स्क्वायर, मैंने लिख दिया -2ab, और b को मैंने लिख दिया 7/4। ठीक है, 7/4। तो देखिए यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे 2ab लेते हैं। a तो आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगा, माइनस माइनस लगा दीजिए, प्लस होगा तो प्लस लगाना है 2a, और b कैसे लेना है, जो यहाँ आपके पास b होता है उसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करके लाना है। फिर आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज 7/4, टेक इट एज एंड फर्स्ट मेक इट इट्स स्क्वायर in the form of plus, and also subtract it in a square form, so as they will cancel out each other, and finally you just gain nothing, right? आपके पास जो भी आना चाहिए वो, मतलब ये कैंसिल। आपको क्या करना है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि शुरू में इसको लिख दो 2ab कैसे लिया आपको पता है, 7/2 को गुणा करना है 1/2 से, तो 7/4 आ जाएगा। फिर जो ये 7/4 जो भी आएगा ना यहाँ पे, उसको एक बार आपको स्क्वायर में प्लस करना है, एक बार स्क्वायर में उसको माइनस कर देना है, और आपके पास प्लस ये चीज़ तो रहेगी। अब फिर लास्ट में इसको लिख दो 5/2 = 0। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे था 7/4, मैं फिर से लिख रहा हूँ आपको, प्लस 7/4 का स्क्वायर था, और ये था 7/4 का माइनस में, और मेरे पास था 5/2 = 0। अब मैंने आपको बोला बॉल पेन यहाँ रखिए, और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जहाँ प्लस, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ प्लस की जगह केवल पहले माइनस लिख लेते हैं। ये सबको पता चल गया, ये कैसे लिखोगे, ये 2 कैसे लिखोगे, फिर यहाँ x ये तो लिखना ही है आपको, ये b कैसे लिखा ये भी पता चल गया। उसके बाद ये 7/4 जो है उसका आपको स्क्वायर में लेना है, 7/4 स्क्वायर लेना है, लेकिन माइनस वाला मत लिख देना, पहले प्लस वाला लिखना। ये भी एक बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ से लेके आप यहाँ इसको लिखोगे x, b आपके पास है 7/4, और यहाँ आपके पास है माइनस, सबका क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गया ये आपके पास बच गया, इनको वैसे लिख दो। तो ये 49, और ये आपके पास 16 + 5/2 = 0। आपके पास आया x माइनस 7/4 स्क्वायर। अब दूसरी तरफ ले जाओ इनको, तो 49/16 जो था ये माइनस में था, व्हेन यू विल ट्रांसफॉर्म इट टू अनदर साइड इट विल गो इन पॉजिटिव फॉर्म, प्लस 5/2 विल गो इन माइनस फॉर्म, राइट। ये आपको समझ आ गया है, 10th में ये अंडरस्टैंड आपको हो चुका होगा। 7/4 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, तो चलिए एलसीएम क्या लूँ, 16 ले लूँ, तो 16 यहाँ रखूँगा तो 16 से 16 कैंसिल, 49 माइनस यहाँ 16 लूँ तो 8 = 16, आपके पास क्या आ गया 40, आपके पास आ रहा है 9/16। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर = 9/16।
16। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ बन जाएगा स्क्वायर रूट 9/16। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट हो तो साथ में क्या लगता है, प्लस माइनस। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है ये। तो एक बार आपके पास आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 9। 9 का वर्गमूल आएगा बच्चों 3, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7/4। एक बार आप लिखोगे प्लस की फॉर्म में, 2 है ना ये प्लस और माइनस, और एक बार क्या लिखोगे x माइनस 7/4, एक में लिखोगे आप माइनस की फॉर्म में, राइट। तो आपके पास आ जाएगा x 3/4, ये माइनस वाला जब दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म करोगे तो प्लस में जाएगा 7/4, आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ गया 10। तो x आपके पास ये आ जाएगा, और दूसरा करोगे तो आपके पास आएगा -3/4 प्लस 7/4। तो आपके पास क्या आया, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आएगा 5/2। और जरा इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है आपके पास 4, अगर आप एलसीएम लोगे तो -3 + 7, तो x आपके पास आ जाएगा 4/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो x आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, वन इज़ 5/2 एंड सेकेंड वन इज़ 1। तो ईजी है, मुझे नहीं लग रहा कुछ भी यहाँ डिफ़िकल्टी है, आपको सिर्फ v निकालना आना चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ, आप यहाँ प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा इसका सोल्यूशन। 2x², 12x, चलिए +10 = 0। इसको सॉल्व करना है आपको। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3x² + 8x = 0। थर्ड, चलिए एक और ले लेते हैं, x² प्लस चलिए यहाँ 18 लिख लेते हैं और यहाँ 9x। ठीक है, इस चीज़ में याद रखिएगा, आपको जैसे पहले स्टेप में डिवाइड करना होता था ना, इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 3 से करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ डिवाइड करना ही नहीं है, आपको नेक्स्ट ही स्टेप स्टार्ट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, होप्स आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाय।